प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ इत्यादि जो कार्य जीवधारियों द्वारा किए जाते हैं या मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, उनका क्या फल उन्हें प्राप्त होता है, इसके संबंध में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक क्रमांक 20 में भगवान कहते हैं, त्रैविध्यामा सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमाशाद् सुरेन्द्रलोकस् मश्नन्ति दिव्यान दिव्यदेव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लवन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर लेता हूँ। ये अप्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक ही होता है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानन्ति तत्ते ना तस्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जनो अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहत मश्नामि प्रियतात्मना। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत करोषि यद श्नासि यज जोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपश्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समो अहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषो अस्ति ना प्रिया
ते भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरे विषा मंतव्या सम्यक व्यवस्थितो ईशा। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी है नामे भक्ता प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाशित ते अपि पापियो नया स्त्रियो वश्यासु तथा शूद्राश ते अपि यान्ति परागतम। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापियों चांडाल जो कोई भी हो वे भी मेरे शरण होकर परम शांति को प्राप्त होते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजस्यस्तथा अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप भजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तिजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मनमना भव मद